कल रात्रि में चित्त की भूमियों और वृत्तियों के प्रकार के विषय में मैंने चर्चा की थी। ये कहा कि चित्त की 5 भूमियां हैं और वृत्तियों के 5 प्रकार हैं। ये सब मैं योग दर्शन के आधार पर कहा और ये भी कहा था कि निरोध करने का उपाय भी वे बताते हैं। हम लोगों का यहाँ सारा प्रयास चित्त वृत्तियों का निरोध ही है। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और इन पांचों में क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। अर्थात ऐसी भी वृत्तियां बनती हैं जो योग में, साधना में बाधक होती हैं। ये सबका अपना अनुभव है। ऐसे ऐसे विचार मन में उठ जाते हैं जो बहुत वाहियात होते हैं। मैंने एक दिन कहा था, हमारी सारी गलतियों का यदि प्रकटीकरण हो जाए, सारी कमजोरियों का पता चल जाए, तो हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। चूंकि हम उसे प्रकट नहीं होने देते हैं, लोग नहीं जान पाते हैं, इसलिए सज्जन बने रहते हैं, साधु बने रहते हैं। लेकिन जैसा हम बाहर से बनते हैं वैसा भीतर से भी होना होगा। यही साधना का प्रतिफल है। उन वृत्तियों का निरोध कैसे हो, ये कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, मैं उसे दोहराना चाहता हूं। योग दर्शनकार कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, तन तत्, तत् निरोधः, तत् अभ्यास वृत्तियों के लिए कहते हैं। उन वृत्तियों का निरोध करें। किससे करें? अभ्यास और वैराग्य से। चाहे जिस मत के साधक हों और जिस काल के साधक हों, मन को वश में करने का, चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का ये 2 उपाय ही बताएंगे और बताए हैं। पुराने जो साधना संपन्न ऋषि हुए हैं, साधक और संत हुए हैं, ये 2 उपाय बताते हैं। कबीर साहब भी यही कहते हैं, गुरुदेव जी भी यही कहते हैं। अभ्यास निरंतर हम लोगों का चल रहा है। वैराग्य के विषय में गुरुदेव जी निरंतर बताते हैं, जिससे ऐसे विचार देते हैं जिससे हमारे मन में विराग भाव जगे। जितने विचार सुनते हैं गुरुदेव जी के, वो क्या है? वैराग्य मजबूत करने का उपाय है। तो वैराग्य की प्रक्रिया विचारों द्वारा और अभ्यास स्वयं कर रहे हैं। अभ्यास सकारात्मक पक्ष को दोहराना है और वैराग्य नकारात्मक पक्ष को अस्वीकारना है। दोहराना। ध्यान निष्क्रिय और अकर्मण्य होना नहीं है, इस बात को ध्यान दें। ध्यान हमें न निष्क्रिय बनाता है न अकर्मण्य बनाता है, बल्कि अनावश्यक से निष्क्रिय और आवश्यक में सक्रिय बनाता है। जो करना है वह अधिक सुघड़ता से, सफलता से, कुशलता से और दक्षता से संपन्न हो। जो करना है वो कुशल पूर्वक हो, उसमें दक्षता हासिल हो। नहीं करना है उसका सर्वतोभात्या त्याग हो। ये उदाहरण अनेकों बार आप लोग सुने होंगे। महात्मा गांधी का एक विदेश का पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप देखने में सुंदर तो नहीं है, आप में कोई डिग्री भी नहीं है, अर्थात बड़े विद्वान भी नहीं है, आपके भाषण में कोई कलाबाजी भी नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि आपके प्रति भारत ही नहीं
बाहर के लोग भी लट्टू हैं, आपके प्रति लोग झुकते हैं। उन्होंने कहा मेरे में कौन कौन से गुण हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं जानता हूं, और वह यह है जिसे मैं गलत समझता हूं उसे त्यागने के लिए कमर कस लेता हूं, और जिसे सही समझता हूं उसे करने के लिए कमर कस लेता हूं। साधना है क्या? कुछ बचा? धर्म है क्या? और कुछ बचा? विधि निषेध बारंबार कहा जाता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, विधि निषेध में कलिमल हरणी। कुछ ग्राह्य है, कुछ त्याज्य है। जीवन के यावत क्रियाओं में हमारा यही प्रयोग निरंतर चलता है। शरीर स्वस्थ हो, सुखमय हो, ग्रहण करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ग्रहण के बिना काम नहीं चलेगा, त्याग के बिना काम नहीं चलेगा। भोजन का ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, भोजन और पानी के बिना काम नहीं चलेगा। हवा ग्रहण करते हैं, बहुत सी चीज ग्रहण करते हैं, लेकिन त्याग भी करते हैं। केवल ग्रहण हो क्या दशा होगी, सहज विचारा जा सकता है। केवल त्याग हो तो भी नहीं बनेगा। भोजन का ग्रहण करते हैं तो मल का त्याग करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं तो पेशाब के रूप में त्याग करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन के रूप में त्याग करते हैं। केवल शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये प्रक्रिया अपनानी होती है, और मन को स्वस्थ बनाने के लिए अलग विधा नहीं है। ग्रहण और त्याग, अभ्यास और वैराग्य। और यदि हम जैनों की भाषा में कहें तो उन्होंने इसे कहा है समर और निर्जरा। समर और निर्जरा। समर रोक देना, निर्जरा जला देना। समर कर देना, रोक देना, वो संयम है। इसी को कहते हैं विराग, वैराग। वैराग का मतलब नहीं चाहिए, अस्वीकार। गुरुदेव जी कई बार कहा करते हैं कि कबीर की साधना अस्वीकृति की साधना है। सब कुछ को अस्वीकार कर दो, जो बचा वो आपका स्वरूप है। सत्य पाना नहीं है, बल्कि असत्य का निर्माण बंद कर दें। सत्य तो है ही है, न मोक्ष पाना है, न परमात्मा पाना है, न शांति पानी है, न सत्य पाना है, बल्कि सत्य का अनावरण करना है, आत्मा का अनावरण करना है। अनावरण जैसे कहीं मूर्ति हो, उसका लोकार्पण नहीं हुआ है, कपड़ा से ढक देते हैं। कोई गणमान्य व्यक्ति आता है, भीड़ इकट्ठी होती है, कपड़ा को उठा करके अलग रख देता है। मूर्ति पहले से थी, क्या किया गया? अनावरण। परमात्मा पहले से ही विराजमान है, अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा ये कहने की दो विधा है, अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। प्रश्न हो सकता है, जब एक ही है तो आत्मा और परमात्मा अलग अलग क्यों कहते हैं? एक ही कहना चाहिए। ये ढंग है, एक अपेक्षा से कहते हैं, किसी कारण से कहते हैं। जैसे एक कमरा हो, फाटक बंद हो, खिड़कियां बंद हो, कमरे में गर्मी हो, वहां बैठना कठिन। चूंकि गर्मी है, वातावरण भी ठीक ठाक नहीं है, हवा का आना जाना नहीं है, इसलिए वहां रहना बड़ा कठिन लगता है। खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद हैं, क्या किया गया? दरवाजा खोल दिया गया, खिड़कियां खोल दी गई। हुआ क्या? हवा आ गई, वातावरण साफ हो गया, गर्मी खत्म हो गई। अब वहां जाकर रहना सरल है।
बंद कमरा और खुला कमरा, दोनों में अंतर है। किसको कहा जा रहा है? उसी कमरे को, उसी कमरे को कहा जाता है कमरा बंद है, उसी कमरे को कहा जा रहा है कमरा खुला है। कमरा खुल गया, परमात्मा हो गया। कमरा बंद है, आत्मा है। एक ही सत्ता के दो नाम हैं, बस स्थिति का अंतर है, स्तर का अंतर है। इसी ढंग से अनावरण करना है। मैंने कहा कि अस्वीकृति, कबीर की साधना अस्वीकृति की साधना है। सब कुछ को अस्वीकार कर दिया, जो कुछ संग्रह किए हैं सबको अस्वीकार कर दिया। वो क्या है? ये विराग भाव है। लेकिन जहां रुकना है, जहां स्थित होना है, उसके लिए बारंबार अभ्यास। अस्वीकार तो देते हैं, ठीक है, लेकिन जो भीतर संग्रहित हैं, मान लो आंख बंद कर दिए, ध्यान में क्या करते हैं? आंख बंद कर दिए, चलो ठीक है। मान लो कान से हम न सुने, कोई रुई लगा दे, कुछ नहीं खा रहे हैं, कोई स्पर्श नहीं, लेकिन भीतर कितना संग्रह है। गुरुदेव जी की एक पुस्तक है शाश्वत जीवन, एक संदर्भ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हर आदमी के भीतर संसार धू धू करके गुजरता है। हमारे भीतर संसार है, ये बाहर का संसार नहीं बांधता है। यदि चांद, सूरज, हवा, पानी, मठ, मंदिर बांधने लग जाएं, तब तो दुनिया में कोई आदमी मोक्ष नहीं पा सकता है। बाहर का संसार नहीं बांधता है, हर आदमी का भीतर संसार है, वो गुजरता है। साहिब की भाषा, कबीर साहिब की, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, भीतर आग है, उसी आग को समाप्त करना है। साधना यही है, उसी को कहते हैं जैनी लोग निर्जरा, जला देना। और कबीर साहब भी बिल्कुल इसी ढंग से कहते हैं। भले भी विचार न जानते रहेंगे, जानते भी रहेंगे तो अपनी भाषा है उनकी। पानी पचावहु आपना तो पानी मांग न पियो, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना तो पानी मांग न पियो। कितनी सरल बात और साधना की कितनी गहराई की बात साहब कहते हैं। पानी पचावहु आपना तो पानी मांग न पियो। पानी का मतलब यहां पर है वाणी, शब्दों का समूह। हमारे भीतर शब्दों का इतना जखीरा है, अंदर शब्दों का इतना समूह है, उफ, न जाने कितने शब्द विचार उठते रहते हैं। सारे विचार शब्दमय हैं, सारे संस्कार शब्दमय हैं, उठते हैं, बस दृश्यमान होने लग जाते हैं, आवाज सुनाई देने लग जाती है। 10 साल पहले किसी ने हमें कुछ कहा, वो ज्यों के त्यों उसी टोन में आज हम सुन लेते हैं। ऐसा उन्होंने कहा था। शब्दों का संग्रह है, उसको पचा दो, एक काम, निर्जरा कर दो। दूसरी बात, पानी मांग न पियो, फिर से पानी मांग कर मत पियो, समर कर दो, रोक दो। रोकना विराग है। मतलब थोड़ा से जो मैं कह रहा हूं, भाव में अंतर हो सकता है, और दर्शन के शब्दों को लेकर भिन्न भिन्न दर्शनों में अलग अलग ढंग से उसके शब्द शैलियां हैं, लेकिन सभी का जो भाव है वो एक है। किसी टंकी में जिससे पानी सप्लाई होता है, 2 पाइप लगे होते हैं। हमारे ही देखिए कई टंकियां यहां बनी हुई हैं, एक पानी जाने के लिए और एक पानी निकलने के लिए। हम ये चाहते हैं कि पानी टंकी खाली हो जाए, तो क्या करना होता है? एक काम, एक तो पाइप को जिससे पानी जा रहा है बंद कर दें। दूसरा काम, नीचे जो पाइप पानी निकल रहा है उस पाइप को खोल दें, तभी तो टंकी खाली होगी। हम ये करें कि नीचे का पाइप तो खोल दें और ऊपर से पानी जाता रहे, तब टंकी नहीं खाली होगी। टंकी को खाली करने के लिए 2 काम करना है, रोकना और खोलना। अभ्यास और वैराग्य। भीतर
हमारे भीतर विकारों का संग्रह है, निर्विकार होना है, साथ साथ निर्विचार होना है। उस निर्विचार दशा में पहुंचने के लिए, चित्त के वृत्तियों के निरोध करने के लिए महर्षि पतंजल कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध करें। गुरुदेव जी इसके लिए एक बढ़िया रूपक लिखते हैं और व्यास भाष्य में भी इसको उसी ढंग से कहा गया है। चित्त नामो नदी उभयतो वाहिनी, चित्त नामो नदी उभयतो वाहिनी, वहति कल्याणाय वहति पापाय च। चित्त नामक नदी दोनों तरफ बहने वाली है। गुरुदेव जी एक दिन संकेत किए थे, कल्याण वहा पाप वहा। कल्याण की ओर उन्मुख जो विषय अभिमुख है वो कल्याण वहा है, विवेक अभिमुख है, और विषय अभिमुख है वो पाप वहा है। जिसमें विवेक जगे, विराग जगे, वो कल्याण वहा है, और जिसमें रागात्मक संस्कार जगे, विषय चिंतन हो, वो पाप वहा है। दोनों तरफ ये बहती है, कभी अच्छे संस्कार कभी बुरे संस्कार, अच्छे विचार गलत विचार, ये सबके अंदर हैं। इसलिए मन को कहा गया है कि मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है, बस घुमाना है, मार्गांतरीकरण करना है। तो गुरुदेव जी ने इसके लिए नदी का रूपक दिया है। एक नदी हो, पूरब की ओर जा रही हो, उसे उसकी दिशा को बदलना चाहते हैं तो दो काम करने पड़ते हैं। एक, नदी में बांध बांधना होता है, और दूसरा काम होता है जिस दिशा में पानी ले जाना चाहते हैं उस दिशा में नहर निकालनी होती है। बांध बांध दें और नहर न निकालें तो बांध को पानी तोड़ देगा। नहर भी निकाल दें और बांध न बांधें तो कुछ पानी नहर में जाएगा और कुछ पानी नदी में, काम पूरा नहीं होगा। पूरा काम के लिए बांध देना है और नहर निकाल देना है। ये बांध क्या है? वैराग्य। और नहर क्या है? अभ्यास। अस्वीकृति की साधना करें नहीं चाहिए, विचारों को अस्वीकारना सीखें, और जो चाहिए, जहां हमको एकाग्र होना है, जहां स्थित होना है, उसके लिए निरंतर अभ्यास। अभ्यास के विषय में योग दर्शनकार ने आगे का सूत्र कहा है कि अभ्यास है क्या, उसकी भी परिभाषा। सभी साधक को तो योग दर्शन पढ़ना ही चाहिए, मैं कोई अलग की बात नहीं कह रहा हूं, उसी में से कहता हूं। योग दर्शन में अभ्यास की ही परिभाषा देते हुए योग दर्शनकार कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तत्र का मतलब उसके लिए निर्देश है, अभ्यास और वैराग्य में से अभ्यास के लिए। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, स्थित के लिए यत्न करना अभ्यास है। स्थित के लिए यत्न करना, तीन महत्वपूर्ण इसमें शब्द हैं, स्थिति, यत्न और अभ्यास। स्थिति साधक की बहुत बड़ी सफलता है, बहुत उच्च अवस्था है। और स्थित के भी दो भेद हैं, एक अभ्यास कालिक स्थिति और दूसरा व्यवहार कालिक स्थिति। अभ्यास कालिक बिल्कुल निर्विचार, अभ्यास करते समय वो स्थिति स्वरूप की स्थिति, कोई भी चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, एकदम नीरवता, निर्विचार। सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन हम अपनी दशा देखते हैं तो उस स्थिति में पहुंचना कितना कठिन लगता है। अभी तो प्रवाह इतना है विचारों का कि असंभव सा लगता है कि कहना भर है कि ऐसा होता है। लेकिन जिन्हें वो दशा आ गई है वे अपने अनुभव बताते हैं। हमें विश्वास करना है, विश्वास पहले करना ही पड़ेगा, और उसमें भी विश्वास नहीं होगा तब तो कर ही नहीं पाएंगे। जब कोई कुआं खोदता है तो कुआं खोदने में जब शुरू करता है तो एक फावड़ा मारता है तो आधा किलो 1 किलो मिट्टी बाहर निकलती है। फिर मारा, फिर थोड़ी मिट्टी निकली। उस आदमी को विश्वास नहीं जगता है कि पूरा कुआं खुद जाएगा,
टन मिट्टी, कई टन मिट्टी यहां से निकालनी पड़ेगी और पानी निकल पाएगा? लेकिन वो विश्वास करता है, खुदते जाता है, खुदते जाता है, खुदते जाता है, बस जमीन को बेध कर वो पानी निकाल लेता है। धीरज की आवश्यकता है। साहब ने कहा है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ये कह रहा था कि स्थित निर्विचार ये अभ्यास कालिक है। अभ्यास के समय निर्विचार, और व्यवहार कालिक की स्थिति क्या है? हर समय कोई निर्विचार दशा में नहीं रह सकता है। इसीलिए योग दर्शनकार ने बड़ा वैज्ञानिक ढंग से कहा है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त निरोध नहीं लिखा है, आप मूल को देख लीजिए। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्ति का निरोध। मैंने कल कहा था पानी और पानी की तरंग, और ये भी भजन आप लोगों को सुनाया था कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन को मारा नहीं जा सकता है, मन ही खत्म हो गया। अमन कहने का मतलब है उस समय मन की कोई क्रियाकलाप नहीं है, न उस समय स्मृति है, न कल्पना है, न विचार है, निस्तरंग मन है, वृत्तियां शांत है। लेकिन व्यवहार में मन की आवश्यकता है। यदि हम कहते हैं कि मेरा मन करता है भोजन करने का, मेरा मन कहता है भोजन नहीं करने का, पानी पीना है, और भी काम करना है, उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, मन न हो कोई काम नहीं हो सकता है। वो मीडिएटर है, ध्यान दें, वो मीडिएटर है, उसके बिना कोई भी काम संपादित नहीं हो सकता है। मन न हो तो सुन करके भी अनसुना रहेंगे, देख करके भी अनदेखा रहेंगे, खा करके भी बिना खाए हुए रहेंगे, स्वाद नहीं आएगा, चूंकि मन अनमय स्थान है। महात्मा लोग बढ़िया उदाहरण देते हैं। आप भोजन करने बैठे हैं, गृहिणी भोजन परस दी और आप 2-3 मिनट तक भोजन कर लिए हैं, बातें चल रही हैं। ये माताएं भी कम थोड़ी हैं, भोजन ही नहीं परसती हैं, बहुत कुछ परस देती हैं। भोजन के साथ साथ घर की समस्याएं भी परसती जाती हैं। भोजन भी कर रहे हैं और समस्या भी खा रहे हैं, दोनों चीज का ग्रहण हो रहा है। इसी बीच वो पूछ बैठती है, सब्जी में नमक कैसा है? तब कहते हैं अच्छा भी बताता हूं। तो 2 कौर सब्जी खाए तब हाँ नमक ठीक है या कम है, ज्यादा है। क्यों? आपका मन बट गया है, दूसरी जगह समस्या में उलझा हुआ है, इसलिए भोजन का स्वाद नहीं आया। खा करके भी न खाए के समान, सुन करके भी न सुने के समान, ये हम लोग का बड़ा अनुभव होता है। घंटी लग जाती, यहीं बैठे रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं संतों के साथ, और दूसरे ब्लॉक के लोग घंटी सुन के बंदगी में आ जाते हैं, पूछते हैं घंटी लग गई? कान के बगल में ही घंटी लगी, हम नहीं सुने। ये तो बहुत अनुभव होता है। वहीं बैठे रहते हैं, घंटी लग गई, पूछते हैं साथी से, जबकि घंटी सुन करके दूर के लोग आ जाते हैं। घंटी लगी कैसे, सुने कैसे नहीं? मन नहीं था उस समय। इसलिए मन मीडिएटर है, ये आवश्यक है। इंद्रियों का विषयों से संबंध हो, वह संदेश भीतर से पहुंचाने वाला आत्मा तक मन है, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो कैसे हम मन को मार सकते हैं? वो रहेगा, लेकिन वह मन निर्विकारी होगा, हर्ष शोक से ऊपर होगा, सबसे द्वंद्व से ऊपर होगा। वो निर्विकारी मन होता है, विषय वासना के चिंतन उसमें नहीं आएंगे, इसलिए वह निर्विकारी मन है। ये व्यवहार कालिक स्थिति है। तो ऋषि कहते हैं कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उस स्थिति के लिए यत्न करना, प्रयत्न करना, मनोयोग पूर्वक लगना, प्रयास करना, यह अभ्यास है। हम लोग अभ्यास ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बारंबार अभ्यास। मैं कहता हूं कि ध्यानाभ्यास प्रारंभ कर दें, मन को एकाग्र करने का अभ्यास शुरू कर दें, प्रयास करें, यत्न करें। जो मन भटक रहा है बारंबार, उसको बारंबार उसी में नियोजित करना है। जहां जो करना है उसे बड़ी सुघड़ता से करें, कुशलता और दक्षता से करें, और नहीं को दूर से त्याग दें। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और जो चाहिए उसमें बारंबार मन को लगाएं। सभी साधक स्थिर आसन से बैठें,
और पुनः अभ्यास प्रारंभ कर दें। ये निश्चित है, इस अभ्यास में पैर में दर्द, कमर में दर्द भी हो सकता है, अभ्यास प्रारंभ होने के नाते पीठ में भी दर्द हो सकता है, गर्दन में भी दर्द हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं। जब तक मैं बोल रहा था सब प्रेम से सुन रहे थे। गुरुदेव जी घंटा भर बोलते हैं, कहीं दर्द पता नहीं चलता है, मन बटा रहता है, और जैसे कहता हूं सावधान, दर्द शुरू हो जाता है। शायद बहुत लोग नाराज होते होंगे, ये क्या सावधान सावधान करते हैं। अरे थोड़ा सुनने देते, सुनने से काम नहीं चलेगा, प्रयोग करना होगा। ज्ञान और ध्यान दोनों साथ साथ चले। केवल ध्यान करेंगे बोझिल हो जाएगा मन, आपको कोई विचार ना दे। गुरुदेव जी भी कुछ ना बोले, मैं भी कुछ ना बोलूं, आपको 8 घंटा बैठा दे, मैं समझता हूं एक दिन में सबके सब भाग जाएंगे। ज्ञान भी चले और ध्यान भी चले, दोनों का जब समन्वय होता है तभी हम सफल होते हैं। करना है उसके बारे में बारंबार प्रहार होता है, विकारों के प्रति प्रहार किया जाता है, और जो करना होता है उसके लिए उत्साह वर्धन करना होता है। इसलिए सब उत्सुक होकर के, उत्साहित होकर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। जन्म जन्म का मोर्चा धोना है, एक दिन का नहीं है। काई को छुड़ाना है, एक दिन का काम नहीं है। न जाने कब की काई लगी है। ऐसा भी बर्तन होता है कभी कभी इन माताओं की असावधानी या जानबूझ करके, जिसको नीचे के भाग को नहीं मांगते, जलने देते हैं, काला पड़ गया, एकदम कारीख लगी है। अब उसको मांजना है, निकालना है, जानते हो वो केवल नारियल के रेशा से नहीं निकलेगा, स्क्रेबर से नहीं निकलेगा, उसके लिए पत्थर से रगड़ना पड़ता है। जब पूरा रगड़कर चमकने लगेगा भीतर बाहर, जैसे भीतर वैसे बाहर, तब जाकर साफ होगा। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाई। आत्म साक्षात्कार के लिए आए हैं, कोई मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। यदि इस भेद को समझ सकें तो मन को एकाग्र करें और सारे बाह्य विचारों को, उलझुल विचारों को, अनावश्यक विचारों को हम त्याग करते जाएं, उससे विराग भाव जगाएं और मन को केंद्रित करें। कम से कम श्वास में मन केंद्रित करें। अच्छा हो दृष्टा अभ्यास हो, साक्षी। मैं दृष्टा और साक्षी पर कल कहूंगा, आज तो केवल आधार की बात कहता हूं, अवलंब की बात कहता हूं, क्योंकि मन अभी उतनी शक्ति अर्जित नहीं कर पाया है कि वो सब कुछ का त्याग कर दे। तो जो करना है उसके लिए अभ्यास, श्वास में ही मन केंद्रित करें, श्वास का ही ख्याल करें, उसी में सावधानी बरतें और कुछ भी न सोचें। धीरे धीरे श्वास लें, मंथर कर दें श्वास की गति को, और बीच बीच में उसको कुंभक कर दें, रोक दें। जब रोक देंगे तो आप विचारों से छुट्टी पा जाएंगे। जितनी शक्ति हो उतने ही रोकें, जबरदस्ती की कोई सवाल नहीं है, जबरदस्ती करनी ही नहीं है। सब कुछ सरल, सहज और सात्विक हो, शक्ति के अनुरूप हो। सदगुरु कबीर की साधना सहज साधना है, असहज साधना नहीं है। सब काम सहज हो, जो आपकी शक्ति है उसी के अनुरूप रोकें, धीरे करें। बस उद्देश्य क्या है? मन को केंद्रित करना। बड़ा गहरा संबंध है श्वास और मन का। श्वास रोकते हैं, लगता है मन रुक गया, धीरे करते हैं, मन उसी में एकाग्र होने लगता है, पता ही नहीं चलता श्वास का कब आ रहा है, कब जा रहा है, भटक गए। बस इसी भटकाव को समाप्त करना है। आंख बंद कर लें और बड़ी एकाग्रता और तन्मयता से सचेत होकर, जागरूक होकर, नींद बिल्कुल नहीं आनी चाहिए।